चलो, सबसे पहला, ठीक है। अगर आप फेसबुक अकाउंट बना चुके हो तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या करना है एक एक करके मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाओ। उसके बाद मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। पहले आप लोग नोट कर लो जल्दी से फटाफट। फेसबुक अकाउंट का नाम, ठीक है, उसमें डीपी, उसका कवर फोटो, ये तीन चीज आपको चेंज करना है। अगर आपका है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आपका है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो आपको वो चेंज करना है। जस्ट अ सेकंड। कितने लोगों के अकाउंट में आपका रियल नेम लिखा हुआ नहीं है? जिनका नहीं है उनको चेंज करना है। ध्यान देना, आधार कार्ड या पैन कार्ड, समझना सर, एक एक करके नोट करते जाना। आपका पैन कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लेना अब। ठीक, और पैन कार्ड में जो नाम आपका है उसी नाम से आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, नोट कर लो सर। फिर गलतियां करोगे, भूल जाओगे, बाद में बोलोगे रेस्ट्रिक्ट हो गया, बैन हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें। तो पैन कार्ड में जो आपका नाम है उसी नाम से आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए किया तो डिजिटल पीटर, है ना, डिजिटल दीपक, इस तरह से फेसबुक अकाउंट बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों का नाम रहता है इस तरह का, है ना, अलग अलग देखोगे। कोई राजू हिंदुस्तानी, है ना, तो कोई अलग अलग तरह का फेसबुक में बना हुआ रहता है, जो नाम रहता है वो नहीं, उनको जो पसंद है वो ऐड कर देते हैं अपने नेम में। ठीक है, तो इस तरह से नाम आप नहीं रखना। ठीक है जितेंद्र जी, दीपक जी, सभी लोगों को क्लियर हुआ चीजें? जो आपका नया फेसबुक अकाउंट बनाना होगा, सर मैं बता रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल अगर जो आपका अकाउंट है उसी को आप चेंज कर लेना, क्या क्या चेंज करना है वो बता रहा हूं मैं। नाम चेंज कर देना, ठीक है। जो पैन कार्ड में आपका नाम है एज इट इज वही नाम आपको डालना है। कभी कभी दिक्कत क्या होता है समझना, पैन कार्ड में जो आपका नाम है उसी नाम को, उसी नाम से आपको फेसबुक अकाउंट बनाना है, अगर नहीं है तो चेंज कर लेना है। और दूसरी चीज, अगर तीन स्टेप में नाम है, जैसे कि अ, किसी का है राजेश कुमार चौधरी, अभी राजेश कुमार चौधरी इनका तीन स्टेप में है। जहां फर्स्ट नेम पूछा जाएगा फर्स्ट नेम डालना, लास्ट नेम में चौधरी, ठीक है। और अगर दो ही है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम कहीं मांगा जा रहा है तो उसे ब्लैंक रख देना। चीजें क्लियर हुई? एक परेशानी और आती है, नाम है सिर्फ राजेश, ठीक है, सिर्फ राजेश्वरी, सबीर। अब इस जगह क्या करोगे, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है, एक ही नाम है, सरनेम है ही नहीं, है ना, तो यहाँ तो परेशानी हो जाएगा। तो ऐसे में सर तरीका ये सही नहीं है, लेकिन दूसरा उपाय नहीं है, आगे जाके परेशानी हो जाएगी अगर ये नहीं करोगे तो। आपको क्या करना है, अगर नाम है सबीर तो SHA फर्स्ट नेम में डाल देना, BER अलग डाल देना। ठीक है, काम चलाने के लिए यही करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। चीजें क्लियर हो गई? नंबर नेक्स्ट। मोस्टली सर दो से तीन नाम तो आपका होता ही है, लेकिन किसी किसी का होता है ऐसा। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, डीपी। जरा डीपी में समझना, सभी लोगों को यहाँ एक परेशानी है, अपना खुद का फोटो लगाएंगे ही नहीं। 90% लोगों का आप डीपी देख लो खुद का फोटो नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अब सर आपको लगाना होगा। जी नीरज जी, नाम को ब्रेक कर देना है, अगर सिंगल है डॉक्यूमेंट में जो आपका है उसी को डालना है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट में आपका सिर्फ नीरज है तो नी अलग और रज अलग, दोनों अलग अलग कर देना। अब क्लियर है? किसी का नाम रवि है तो RA फर्स्ट नेम हो गया और VI लास्ट नेम हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डीपी में ध्यान देना सर, बताने के बाद भी कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, पता है, अरे चलो ठीक है, होगा जो होगा। ठीक है, पहले होता था, अभी आप देखोगे कि हमारा पुराना अकाउंट है, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने डीपी नहीं लगाया, वो चलते जा रहा, हम छेड़ते भी नहीं है। कभी कभी दिक्कत होता है, अगर जो अकाउंट आपका प्रॉपर तरीके से चल रहा है, बाय चांस गलती से कभी आप डीपी भी चेंज कर देते हो तो कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है। वो मैं बताऊंगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका डीपी है, फेसबुक डीपी, इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है।
फेसबुक डीपी अलग होता है और फेसबुक पेज का डीपी अलग होता है, इस चीज को ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो जो आपका फेसबुक डीपी है उस पे जो फोटो होगा सिंपल आपका फोटो होना चाहिए। अभी देख लो मेरे को, जिस तरह से मैं हूं इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड अगर क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और जिस तरह मेरा है इस तरह का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन फेस आपका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जैसे फोटो आपने लिया और फिर उसे साफ करके आप डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक। अगर सीधा सीधा मैं आपको बोलूं, आप अपना डॉक्यूमेंट को सामने रखना और डॉक्यूमेंट का फोटो देखना, ठीक। डॉक्यूमेंट में जो आपका फोटो है उसी तरह का अगर आपका फोटो आता है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली समझ आना चाहिए कि दोनों सेम सेम है, बस काफी है। क्योंकि सबसे पहले जब आपका डॉक्यूमेंट फेच किया जाता है तो एआई के थ्रू होता है, यानी मशीन के थ्रू, आपको पता होगा ये। उसके बाद कुछ टाइम लग जाता है, और अगर रियल एग्जीक्यूटिव आपका चेक कर रहे हैं तो इसमें 24 घंटे का टाइम लग जाता है, समझना बात को, ठीक है। जो ऑटोमेटिक होता है वो बेहतर होगा, और अगर आपका फोटो मैच कर रहा होगा डॉक्यूमेंट से तो सर आपका परेशानी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत होता है तो। सर आप जो लिख रहे हो पीके, क्या नाम है आपका सर? पीके कुशवाहा जी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं और अभी मैं फिर बता रहा हूं। कैमरा से फोटो लेकर आपको सिंपल सा फोटो डालना है, आधार कार्ड से कट करके नहीं डालना है, फोटो का फोटो लेकर नहीं डालना है, क्रॉप करके नहीं डालना, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करना, ठीक। चीजें समझ आई? दिख रहा है सभी लोगों को? अब जो मैं बोल रहा हूँ इसे जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं फेसबुक अकाउंट ओपन करता हूं तो ये फोटो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत पहले का है, ठीक है। तो आपको भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले का फोटो आपको नहीं लगाना है, क्लियर। अब फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, जरा देखना किस तरह का फोटो लगाना है। यहाँ दो तीन चीज है, एक तो ये पासपोर्ट साइज फोटो है, और इसका अगर फोटो लेकर मैं लगाता हूं तो दिक्कत वहां भी है। नंबर नेक्स्ट, फिर से मैं दिखा रहा हूं, देखना किस तरह का फोटो आपको लगाना है, आपको समझ आ जाएगा अभी। देखो इस फोटो को जरा देखना, दिख रहा है सभी लोगों को? सिंपली सर कैमरा से फोटो हमने ले लिया, थोड़ा सा डार्क टाइप का भी है, नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं और कुछ भी एडिटिंग नहीं है। आप चीजों को जरा समझने की कोशिश करना, इस तरह का फोटो आपको डालना है, क्यों? क्योंकि सर आपके डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह का फोटो होता है, सही बोल रहा हूँ मैं? अगर पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड भी डालोगे तो उसमें भी देख लो आप एक बार फोटो। दुनिया में अगर सबसे हैंडसम फोटो आपका है तो वो आपके आधार कार्ड में होगा, है ना, सबसे अच्छा फोटो। तो वही फोटो आपको डालना, मतलब फिर से गलती ना हो जाए, फिर आप बोलोगे सर आधार कार्ड का ही फोटो लेकर डाल देते हैं, नहीं सर, कैमरा को नॉर्मल लाइट में रखना, बहुत ज्यादा नहीं, और सिंपल सा एक फोटो लेकर के आपको डाल देना है, किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं करनी है इसमें, इससे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बच्चे तो बिल्कुल नहीं, इतना तो समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं करना है, कोई पुराने फोटो को नहीं डालना है, नॉर्मल अभी आप एक सेल्फी ले लो और डाल दो, फेस आपका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। नंबर नेक्स्ट, अब एक गलती जो बराबर लोग करते हैं, कवर फोटो, ठीक है, मुझे लगता है बताने में ही पूरा निकल जाएगा आज। कवर फोटो में आप, कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं स्कूल कॉलेज या किसी भी जगह से लेकर फोटो डाल देते हैं, आप कहीं से भी डालो सर, कुछ भी डाल दो कवर फोटो में चलेगा, कुत्ता बिल्ली जानवर हाथी घोड़ा सब, लेकिन किसी भी तरह का कुछ लिखा नहीं होना चाहिए पीछे। जैसे नहीं होता कि अपने घर में अपना फोटो ले लिया, पीछे में कैलेंडर लटका हुआ है, समझना उस कैलेंडर में किसी बिजनेस का या किसी दुकान का नाम है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, याद रहेगा? चीजें समझ आए? जैसे स्कूल कॉलेज में जाकर ले लेते हो कि हाँ कॉलेज आना चाहिए, हमें दिखेगा, कॉलेज का नाम भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, नेचुरल व्यू है उसी का फोटो लेकर आप डाल देना, बिल्कुल भी सिंपल, ठीक है। किसी के साथ डालो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्लियर है? चलो, अब जो लोग सर ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट बना चुके हैं, एक दो है, मैं सभी लोगों को बता दे रहा हूं, आपके पास कम से कम दो तीन फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, अलग अलग डिटेल्स से। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, जरा चीजों को समझना, ठीक है। नॉर्मल सा एक फेसबुक अकाउंट कैसे बनाओगे, उससे पहले आपको एक ईमेल आईडी बनाना है, ठीक है। किस जगह पर एक ही डेटा यूज नहीं करना है उस चीज को जरा ध्यान से सुनो।
ठीक है। बाकी जब पेज वगैरह आप बना लेते हो, डिटेल्स वगैरह डाल देते हो, और किसी एक जगह पर जैसे व्हाट्सअप या कॉल टू एक्शन में देते हो, तो वहां परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना, अकाउंट ओपन करते समय जो डिटेल्स आप डालोगे वो सेम नहीं होना चाहिए। मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक एक करके चीजों को समझना, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन आंसर सेशन तो आप लोगों को दिया जाता है, आप कुछ चीजों को अभी केयरफुल्ली समझो। ओके। आपके सिस्टम में इस तरह का इंटरफेस होगा, जरा देखो, बहुत सारे ईमेल आईडी अगर आपने लॉगिन किया होगा, और एक अलग से ऐड करने का भी ऑप्शन आएगा। समझना जरा एक एक करके। सर मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को होना नहीं चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, और एक है साइन इन। तो एक आपका नया अकाउंट बनाने के लिए साइन इन पर जाना है, ठीक है। आपके लिए अलग अलग इंटरफेस आ सकता है। अब यहाँ क्या करना है, कोई ईमेल आईडी वगैरह डालने के लिए यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन आप करोगे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे, ध्यान देना यहाँ भी लोग गलती करते हैं। फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, वर्क और बिजनेस। अभी आप करते रहे वर्क के लिए और बिजनेस के लिए, लेकिन डालना है आपको पर्सनल यूज, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर के फिर अटक जाओगे आप। और जस्ट यहाँ भी वही आपको डालना है। अब एक चीज और ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, और उसके बाद भी मिस्टेक करोगे तो फिर आप संभाल लेना। जो पेज का नाम रहता है, कुछ लोग उसी नाम से अकाउंट भी बना लेते हैं। बिल्कुल आपका जो नाम है जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से हर एक जगह पर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नेम, और ये रहा लास्ट नेम। ओके। ऐसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जरा ध्यान देना। हाँ, एक चीज समझ लेना सर, सभी लोग, डिटेल्स हमेशा आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे अकाउंट, वहां पूछा जाएगा पूरा, ठीक है। और वहां फिर अटक जाओगे आप। अब ईमेल आईडी आपको क्या रखना है, ये तो आप जान ही लोगे क्या रखना है। लेकिन बिल्कुल शॉर्टकट में रखना, जहां आपको दिक्कत ना हो, और किस यूज के लिए कर रहे हो, किस पर्पज से कर रहे हो, इसके लिए करना, ठीक है। उसी तरह से नाम रखना। चलो, इतना स्टेप तो आप कर ही लोगे, ये सारी चीजें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जरा ध्यान देना, ठीक है। पहले और अब में थोड़ा सा अंतर आ गया है। कुछ लोग बताते हैं ना कि सर हमारा तो 180 ईमेल आईडी है, ठीक है। ठीक। इस चीज को जरा समझना, ईमेल आईडी बनाते समय सर आपके मोबाइल नंबर में ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो अपने घर वाले का किसी का मोबाइल नंबर आप यूज कर लेना, ठीक है। और अगर आपने 10 15 20 30 ईमेल आईडी बना लिया है, तो अब गूगल ये ऑप्शन आपको नहीं दे रही है कि बस बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। अब लिमिट लग चुके हैं। तो चलो देखते हैं, कुछ और ट्राई कर लेते हैं।
एक नंबर से कितना फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं सर? जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो। पहले एक एक करके चीजों को समझो, 2 से 3 अकाउंट बनाकर पहले तैयार करो। और आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है वो मैं बता रहा हूँ, इस चीज को जरा समझो। नोट कर लिया ना आपने? एक डीपी आपको सही करना है, कवर फोटो आपको सही करना है फेसबुक अकाउंट का। ठीक, अभी पेज का हमने नहीं बताया। और नाम वगैरह ये सारी चीजें सही कर लेना है, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा और क्या क्या करना है। ठीक है? तो अब हमें दूसरा नंबर यूज करना होगा। ठीक, एक कोड जाता है, ठीक है? जो नंबर आप डालोगे उसमें एक कोड जाएगा, वो कोड आपको डालना है, बस आगे का प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको डालना है रिकवरी ईमेल। ठीक है? कोई भी रिकवरी ईमेल मेल हम डाल देंगे तो ये चलेगा। लेकिन ध्यान देना सर, जो आपका मेन ईमेल है उसी को आप रिकवरी ईमेल के रूप में डालोगे। ठीक है? ओके, अब जरा ध्यान से समझना। मैंने सर बिल्कुल बेसिक से बताया एक ईमेल आईडी जनरेट करके। यहाँ मैं क्यों ईमेल आईडी जनरेट कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को पता है? मैं आपकी जो समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है? आप फिर बोलोगे सर ये दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कतें आती है कि आप अपने ईमेल में जाओगे, जनरेट करोगे, फिर फेसबुक ओपन करोगे, पहले से जो आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है वही ओपन हो जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आप एक नया फेसबुक अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हो और फिर उसी अकाउंट में लैंड कर जाते हो जाकर। होती है ये परेशानी। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि सर आपको एक नया ईमेल आईडी बनाना है। हमने बना लिया, जस्ट आपके सामने हमने बनाया। और अब जो है मैं एक नया फेसबुक अकाउंट बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है? किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और उसे पूरी तरह से आप सुरक्षित रख लेना। ध्यान देना, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर डॉक्यूमेंट वगैरह आईडी वगैरह एक ही डालना है। कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ क्या करना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दो चीज चेंज कर देना। ठीक है? और 3 कम से कम अकाउंट बनाकर तैयार रख लेना। एक चीज और नोट कर लो, एक ही दिन में सारा काम नहीं कर लेना, नहीं तो तुरंत अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है? ईमेल आईडी आपने बनाया और उसके बाद आपने एक अकाउंट बनाया, बस कुछ मत करो, सिर्फ अकाउंट को वार्म अप करो, कुछ चीजें भेजो, खुद का अपना फोटो भेज दो। ठीक है? कहीं आप जा रहे हो उसका फोटो भेज दो, कुछ चीजें डालो फेसबुक पर, बस इतना ही करना है। एक साथ सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है? तो जस्ट मेरा अभी अकाउंट बन के, सॉरी, ईमेल आईडी एक बन गया। अब हम क्या करेंगे, फेसबुक अकाउंट बनाएंगे। है ना? नीरज जी, आप समझ नहीं पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? सर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको नहीं डालना है सेम। बाकी आपका जो वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट से,
तो वो सारी चीजें आपका सेम ही होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ भी अगर दिक्कत आपको हो रही है, तो जैसे कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से बना रहे हो तो उनका डॉक्यूमेंट वगैरह दे देना आप। ओके। चलो, अब आगे देखते हैं। ठीक है। नॉर्मली अब क्या करना है, आपको फेसबुक पर जाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ओके। जरा समझना, यहाँ कुछ चीजें हमें अभी भी लग रहा है कि दिक्कत है। हो सकता है पहला अकाउंट था या फिर दूसरा हमने ओपन कर रखा था। एक सेकंड में पहले ईमेल आईडी को चेक कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। टाइम क्यों वेस्ट करना है इसमें, अभी हमने जो बनाया। हाँ, यही है। ठीक है। चलो फिर इसे करते हैं। फर्स्ट नेम। ऐसे में होगा क्या सर, जरा समझना, बहुत बार हमने बना लिया है तो हो सकता है परेशानी आए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे के नाम से बना लेंगे। ठीक है। ओके। अब यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ आपको डालना है ये वाला ईमेल एड्रेस। ठीक है, जो आप न्यू बना रहे हो। ओके। हमने कॉपी कर लिया और ये हमने कर दिया पेस्ट। ध्यान देना, पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चीजें अगर समझ नहीं आती है तो आप खुद से कर लेना। ठीक है। और अगर समझ आ जाती है तो इस फॉर्मूला का यूज करना। जिस चीज का पासवर्ड बनाते हो पहले उसका 3 लेटर आप ले लो या 2 लेटर ले लो, आपकी मर्जी, आप अपने तरह से कस्टमाइज करना। इसमें होगा क्या सर, पहले लो बाद में लो, एक पैटर्न आप तैयार करना और सारे अकाउंट आप इसी तरह से पासवर्ड बनाकर करोगे। ठीक है। जैसे कि अगर फेसबुक का हम ले रहे हैं तो एफ बी सबसे पहले रहेगा, इंस्टाग्राम तो आई एन। ठीक है। आप अपना एक पैटर्न तैयार कर लेना, उसके बाद कोई एक डिजिट आप सेलेक्ट कर लेना, उसी को आप यूज करना। और कोई सिंबल आप ले लेना, मतलब प्रत्येक में आपका होना चाहिए सेम पैटर्न, लेकिन कुछ चीजें चेंज कर लो आप। ठीक है। ओके। अब इस ईमेल में एक जाएगा सबसे पहले आपके पास कोड। तो आपको जाना है ईमेल पर और वो कोड लाकर यहाँ डालना है। कहाँ गया जीमेल, ये कोड। हाँ, मिल गया। 6:13 में ये कोड आया है, ये वाला। ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ जाकर करना है पेस्ट। यू हैव सक्सेसफुली कंफर्म्ड योर अकाउंट जीमेल, ये ईमेल द एड्रेस टू लॉग इन। ओके, हो गया, हमारा फेसबुक अकाउंट बन गया। ठीक है। ये एक नया फेसबुक अकाउंट हमारा बन के तैयार है। अब तो नहीं बोलोगे ना कि सर सेम यही हो जा रहा है, यही परेशानी आ जा रही है। अभी आपके सामने हम एक नया फेसबुक अकाउंट बनाकर आपको दिखा रहे हैं। चीजें क्लियर है? सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? बिल्कुल स्टार्ट है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर नया अकाउंट आप बनाओगे
सर बहुत सारा फेसबुक अकाउंट हो गया है, तो हो सकता है कि अब हमें परमिशन ना मिले, लेकिन आपको तो कम से कम 4 5 6 अकाउंट बनाने का परमिशन मिल जाएगा। और उससे भी ज्यादा बना सकते हो आप, डिटेल्स चेंज कर देना, अपने घर वाले के नाम से बना लेना, और बनाकर तैयार रखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप, हमारे पास भी बहुत सारे हैं, हमने बनाकर तैयार रखा है। क्यों? क्योंकि कभी भी यूज जरूरत पड़ सकता है ना। और अपने नाम पर कितना ही आप बनाओगे, थोड़ा बहुत आपको खाली भी रखना चाहिए, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये मैंने इसलिए आपको बता दिया पूरा तरीका, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, सर पहले से जो अकाउंट है उसी में चले जाते हैं बार बार। अपने नाम से कितने अकाउंट कर सकते हैं? अगर आप 1947 में बना रहे होते, ठीक है, तो कम से कम 100 150। मतलब स्टार्टिंग में क्या था, 2008 10 में, 15 तक में कोई परेशानी नहीं थी इन सब चीजों में, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। जितना फेसबुक अकाउंट बनाना बनाओ, आप देखे होंगे कुछ लड़की के नाम से बना लेते हैं, तो कुछ मतलब अलग अलग रहता है। आप देखोगे लड़की का फोटो, लड़की का नाम है, और मिलेंगे कोई और ही, है ना। अकाउंट डायनासोर का है, और एक अच्छा खूबसूरत लड़की का फोटो लगाकर वो अकाउंट बनाकर और लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। इस तरह का बहुत सारा होता था पहले। अब सर ना करना आप, करने वाले करते ही हैं अभी भी। और ये तो सर इंडिया है, आपको पता है, जितनी चीजें बैन करना है कर लो, लेकिन इंडिया वाले मानेंगे नहीं। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, यहाँ कर ही लेते हैं। जिस ऐड को चलने नहीं दिया जाता वो ऐड भी हम चला लेते हैं तिकड़म लगा के। तो उन सब चीजों पर अभी आपको नहीं जाना है। सिंपल जो हमारे तरीके हैं, क्यों पता है? क्योंकि सर आप अपना अकाउंट किसी तरह से डिजाइन करके तैयार कर लोगे, जब आप कस्टमर के लिए काम करोगे ना, एक नंबर से एक ही अकाउंट बना सकते हैं सर। अभी आपको एक नंबर से एक ही अकाउंट बनाना है, ठीक है। कितनी बार रिपीट करवाओगे सर एक ही चीजें? अब चले फेसबुक में क्या क्या चीजें वहां करना है थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी। नंबर नेक्स्ट, मुझे तो लगा था कि सर एक दिन फेसबुक अकाउंट को कंप्लीट कर देंगे, दूसरे दिन में पेज हो जाएगा, बस काफी है। लेकिन इतने क्वेश्चंस ही आप लोगों के रहते हैं, मैं क्या करूँ। अब क्या करना है, क्या मैंने बताया, सिंपल सा आपको एक टीपी लगाना है और एक कवर फोटो लगाना है। कुछ चीजें, कुछ डिटेल्स यहाँ आपको फिल करना है। क्या क्या करना है जरा देखो, ये रहा फोटो, ठीक, और ये रहा कवर फोटो। तो मुझे नहीं लगता इन सभी चीजों में कुछ बताने की जरूरत आपको पड़ेगी। आपको करना क्या है, ऐड बायो। अब बायो में क्या क्या सावधानी बरतनी है ये जरा सुन लो आप। आपको अगर बहुत कुछ नहीं आता है, आप सीधा चैट जीपीटी में जाकर बोलना, चैट जीपीटी को कि हमें फेसबुक के लिए बायो चाहिए, दें। ठीक है, वो आपको बायो दे देंगे। और बायो में आपको क्या लिखना है कि आप क्या हो, ठीक है, आप क्या करते हो, ठीक, इतना ही लिख देना। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। जैसे कि आई प्रोवाइड सर्विसेज लाइक, कुछ आपने लिस्ट में डाल दिया, इस तरह से नहीं डालना, ठीक है। आप अपना एक सिंपल सा बायो लिखकर डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना कुछ अच्छा होगा ना कुछ बुरा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपने चीजें डाल दी तो बुरा जरूर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी जो डिग्रियां हैं, जो सर्टिफिकेट है, जो आपका अचीवमेंट है, पूरा का पूरा पेज में डालना आप। क्लियर? बाकी अबाउट में जितने भी डिटेल्स आपके हैं, मैं सीधा सीधा आपको यही बोलूंगा कि सर आप रियल डालना सारी चीजें, है ना। जो भी आप यहाँ डालोगे, जो भी डिटेल्स आप डालते हो वो रियल डालना। और एक काम आप लोग करना स्टार्टिंग से ही, क्या क्या, वर्क एंड एजुकेशन, ये तो आपको पता है। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, जरा इस चीज को ध्यान से समझना। कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट देना पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो आप यहाँ दो ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे हाइड भी कर सकते हो, और आप अपने फोन नंबर या फिर जो भी डिटेल्स आप देते हो, ईमेल आईडी को रहने देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइड कर देना। और एक काम आप लोग कर लेना, ये फ्रेंड्स, ठीक है, आप जो है कुछ फ्रेंड्स बना लेना इसमें। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो, सारी चीजों को कंप्लीट करते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल देना आप।
और अकाउंट की मेच्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना। और सबसे पहले आप पोस्ट तो जरूर डालना। ठीक है, कोई भी पोस्ट, चाहे वीडियो हो, फोटो हो, एक दो चीजें आप डालकर छोड़ देना। ठीक, जैसे ही आप पहले फ्रेंड वगैरह बना लेते हो, उसके बाद ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको डाल देना है। ठीक है। क्या हुआ, फेसबुक गायब हो गया क्या? ओके। हाँ, कुछ चीजें और आपको करना है। अब जरा ध्यान से समझना, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट है, उसमें क्या सही करना है, किन सब चीजों को सुधारना है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डीपी, नाम, ये सारी चीजें आपको एडिट कर लेना है। कहाँ से एडिट करोगे, कैसे करोगे? पर्सनल इन्फो में सेटिंग में जाकर आप कर सकते हो। इतनी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग एंड प्राइवेसी। ठीक है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद एक सेटिंग का ऑप्शन और आपको मिलेगा, सेटिंग पर जाना है। और उसके बाद सी मोर इन अकाउंट सेंटर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ, इस पर जाना है। ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। एक काम आपको और करना है। ठीक, यहाँ प्रोफाइल है आपका, कनेक्टेड एक्सपीरियंस है, जो भी है इसे छोड़ देना, प्रोफाइल को आप देख लेना। और प्रोफाइल में जो कुछ भी आपको चेंज करना है, नहीं करना, वो कर लेना आप। उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, अभी तो सर पासवर्ड वगैरह चेंज करने का तुरंत ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। एक चीज और ध्यान से समझना, जैसे चेंज पासवर्ड है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, सेव्ड लॉगिन है। अभी कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कुछ परेशानी आ रही है। ठीक है। आपने अगर अपने लैपटॉप में फेसबुक चलाया हुआ है तो वो आपको अलाउ करेगा, जरा ध्यान देना। और नहीं तो आप 6 महीने साल भर से जो रखे हुए लैपटॉप को उठा कर लाते हो और अपने फोन पर जो फेसबुक चला रहे थे वो आप उसमें लैपटॉप में लॉगिन करते हो, इसका परमिशन आपको फेसबुक नहीं देगी। ठीक है। सीधा सीधा वो बताएगी कि आप नहीं, इसको नहीं कर सकते हो अभी। चीजें समझ आई? तो अगर आपने अपने लैपटॉप में फेसबुक वगैरह ऑन किया है, चलाया है, तो ही ये काम कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अभी हम करते हैं स्किप, क्योंकि मैं, अब मुझे पता नहीं है कि इसके वजह से कुछ परेशानी होती नहीं होती, ऐसा तो कोई भी लिंक नहीं है कि यहां से हम चीजों को सिक्योर करते हैं। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप करके देखो, उसके बाद जब हमारा पेज वगैरह सारा चीज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसे सही कर लेंगे। ठीक है। अब एक काम और करना है आपको, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जिस तरह से, जिस लेवल से आप क्वेश्चन पूछते हो, वहां तो हमें ये भी डर लगता है कि शायद वो भी आपको बताना पड़ेगा। एक तो फेसबुक आपका हो गया, और दूसरा, ऐड अकाउंट में जाकर आपको करना है इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड। ठीक है। अब आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तो आप ऐड करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा इंस्टाग्राम में जाना और एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। ये कर लोगे कि इसे भी बताना पड़ेगा? इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर पाओगे? कर लेना आप। ठीक है। नॉर्मल सा स्टेप रहता है सर, इंस्टाग्राम में जाकर के जो भी डिटेल्स आपको मांगा जाएगा वो आप डिटेल्स दे देना, और यूजर नेम सिर्फ आप डाल देना। ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, एक चीज और आपको करना है। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए आप करोगे तो यहाँ एक तो यूजर नेम आपका आ जाएगा अगर आप बनाकर रखते हो इसी में, और नहीं तो आप मैनुअली डालकर पासवर्ड डालकर आगे लॉगिन कर देना, सिंपली कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास दो अकाउंट कनेक्टेड होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों। और उसके बाद हम सीधा जाएंगे पेज पर। इतना काम कर लोगे? अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका पुराना अकाउंट है तो आप एक दो काम और अच्छी तरह से कर लेना। अकाउंट का वार्म अप मोबाइल में लॉगिन करके करवा सकते हैं, नीरज जी। और बाकी सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सर आप लैपटॉप यूज करने का आदत डाल लो। क्यों? समझना जरा, क्यों मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि सर लैपटॉप से जितना अकाउंट आप लॉगिन करोगे, जितना यूज करोगे, मेटा को लगता है कि आप जेन्युइन हो। समझ पा रहे हो आप? मैंने अभी क्यों बोला कि सर आप अगर लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हो, अचानक लॉगिन करोगे, तो सारी चीजें चेंज करने का परमिशन आपको नहीं देंगे। आप पासवर्ड भी डाल के देख लो, क्योंकि आज के समय में तो सब हैकर ही है।
पासवर्ड का तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ऐसे में देखती है, यही ऑथोरिटी है कि आपका ऑथोरिटी कितना पुराना है, कितना ज्यादा है, ये सारा चीज देखा जाता है। ठीक है। तो लैपटॉप में आप सारी चीजों को यूज करने सीख जाओ, एक तो बेहतर तरीके से कर पाओगे, स्पीड होगा, और आपको काम भी यही करना है। तो फोन पर ज्यादा चीजें नहीं करो। जी। ठीक है। चलो, और कोई डाउट है तो बताओ राजेश जी, अपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर लो आप जल्दी से। सर डाउट वगैरह तो नहीं है क्योंकि कल वो सेशन लिया था ना, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था अब कि ऐड क्रिएटिव वगैरह देख रहे थे बाकी लोगों की, तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया एकदम से। ये कह रहा था मैं कि सर आज थोड़ा शुरू से हुआ है, ऐसा लग रहा है आप जीरो से स्टार्ट हुआ है। चलो ठीक है, तो आप समझ आ रहा है ना। हाँ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ओके ओके, जी राजेश्वरी जी, अनम्यूट कर लो मैम आप। हेलो सर। जी। गुड इवनिंग। सर जी। बोल रहे थे सर, आपने से प्रीवियस में वेब एड्रेस ऐड करने के बारे में बताए थे फेसबुक अकाउंट में। कौन सा। वेब एड्रेस एक ऑप्शन आता है ना, वेब एड्रेस बोलकर वहां पर कनेक्ट का दिखाती है, वो भी हाँ ऐड करना रहता है। जी, अभी इंफॉर्मेशन में जितनी चीजें आपसे मांगी जाएगी एक एक करके सारा ऐड कर देना। उसके बाद जैसे आप पेज में जाओगे, तो पेज में कुछ और डिटेल्स आपको डालना है, तो वो मैं कल बता दूंगा। अच्छा सर, वो पेज में डालनी है, अकाउंट में हाँ, नहीं, जो वेब एड्रेस। अच्छा अकाउंट में मैम सर आप क्या करना, सिंपल सा अपना बायो लिख देना, अपने बारे में बता देना, कुछ पोस्ट डाल देना, नॉर्मल पोस्ट नहीं होता, इधर उधर के फोटोज वगैरह आप डाल देना, कहीं घूमने गए हो वो डाल देना। दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है सर। और मैं पूछना चाहती थी, एक्चुअली मेरे रियल नेम से जो मेरा आधार कार्ड में जो नेम है, अ, नाम से तीन अकाउंट है, मतलब सिर्फ बी लगा हुआ नहीं है, राजेश्वरी राव से है, लेकिन हम्म। पासवर्ड मैं भूल गई हूँ। ऐसे तो मोबाइल में एक आईडी ऑन किया हुआ है, और एक आईडी मैं क्रिएट की हूँ एफबी में, लेकिन वो एड्रेस के साथ में वो शायद प्रीवियस का वो फोटो के साथ क्लिक करने से तब वो लॉगिन होती है। मैं समझी नहीं है। जैसे मैं एफबी अकाउंट लॉगिन करती हूँ, तो हम्म। मैंने जो पिक डाली है ना, उस पिक हम्म। में क्लिक करते हैं तब वो सब मेनू आता है, नेक्स्ट पेज आती है, हाँ देन लॉगिन करते हैं जी, तब आती है। जी मैं बता ऐसा देता हूँ, क्यों? जैसे ही आप पेज बनाते हो ना, तो पेज बनाने के बाद आपका जो नॉर्मल फेसबुक अकाउंट होता है, उसके बाद जो है आपका दो अकाउंट हो जाता है, तो उस जगह नहीं पर। सिर्फ पेज तो मैं अभी बनाई नहीं हूँ, सिर्फ मैं अकाउंट की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसमें पेज बना भी नहीं है, फिर भी आपका जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर, क्योंकि मेरा राजेश्वरी राव नाम से है एक अकाउंट प्रीवियस जो मैं ऐड कर रही थी, हाँ उसमें हाँ। सिर्फ बी नहीं है सर, मेरे नाम का पहले बी आता है। तो अभी मेरे आधार कार्ड में बी राजेश्वरी राव है, तो मैं बी राजेश्वरी राव नाम से क्रिएट की थी, लेकिन मेरा लॉगिन किया हुआ जो प्रीवियस आईडी है वो शायद ले चुका है ईमेल आईडी, और मैं फोन नंबर से क्रिएट करती की थी मैं उस दिन। तो वो क्रिएट तो सक्सेसफुली दिखा चुका है, लेकिन मैं जब उसको फिर से लॉग इन करती हूँ, लॉग आउट करके मैं चेक कर रही थी कि वो हम्म। लॉग इन हो रहा है या नहीं, तब जब मैं लॉग इन पे जाती हूँ ना, तो मैंने जो अकाउंट, न्यू अकाउंट में जो पिक्चर डाला है हम्म। प्रोफाइल में, डीपी डाली है, उसमें क्लिक करने के बाद में वो वाला लॉग इन पेज आ रही है। तो इसमें पता परेशानी नहीं क्या क्यों। है। नहीं परेशानी नहीं है सर, एक्चुअली मैं भी ऑफिस लैपटॉप में सारा काम कर रही हूँ, तो सुनो, मैं जहां दो तक तीन मैं दिन बाद मैं में समझ पा रहा हूँ, खरीदूंगी। समझना मैम, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगा ऐसा कि हाँ, यही प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप एक से ज्यादा अकाउंट सिस्टम में लॉगिन करते हो, तो एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, वही डीपी को लेकर के दो तीन एक साथ मिल रहा है, पहले वाला फिर नहीं एक सेकंड वाला। नहीं, पहले वाला तो सर अकाउंट मेरा भी, इसमें अकाउंट लॉगिन नहीं है क्योंकि ऑफिस का लैपटॉप है ना, वो हाँ। अकाउंट मैं इसमें लॉगिन नहीं की हूँ, मैंने न्यू क्रिएट की हूँ। वो न्यू वाला जब मैं क्रिएट की हूँ, तो प्रीवियस जो आईडी है शायद वो सुनो आईडी से ही क्रिएट हुआ है। राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी, आप क्या करो, एक बार जो है इरफान सर से पूछ लो क्या दिक्कत है। मुझे जहां तक लगता है दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मल्टीपल अकाउंट हम बना लेते हैं ना, तो फेसबुक हमें ऑप्शन देती है, ये सभी लोगों को पता होगा। जब आप लॉगिन करते हो सर, अलग अलग डीपी आपको शो करेगा, कभी आप देख लेना दूसरे का अकाउंट भी लॉगिन करोगे, तो आप अगर स्विच करते हो तो दो प्रोफाइल आपको शो करेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तब जाकर के वो लॉगिन होगा।
ठीक है। लॉगिन लॉगिन हो रही है सर। मैं सिर्फ तो सोची दिक्कत क्या कि है? ऐसे तो नहीं होता है, तो मैं सोची कि नहीं नहीं, ठीक इसमें दिखा परेशान रही होने है, की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक मैं है। उसी अकाउंट से कर सकती हूँ फिर, जी। जो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके। ठीक है। ठीक। जी नीरज जी बताओ सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर जैसे कि हमने पहले एक अकाउंट बनाया था, हम्म। उसके अंदर एक मैंने पेज पेज भी बनाया था, जी। और उस पर मैंने स्टैटिक पोस्ट और वीडियो भी एडिट करके हमने डाला है। हम्म। कम से कम 20 वीडियो होंगे हम्म। और 20 स्टैटिक पोस्ट होंगे और कुछ क्राउजल्स भी है। हम्म। तो उसके आगे क्या करें सर? सर ये तो अच्छी बात है, अगर आपने पहले से वार्म अप करके रखा हुआ है तो इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस पेज को भी आप सुरक्षित रखो। जो भी एक्टिविटी करना है आप एक नया पेज के साथ, नया अकाउंट के साथ करो। जब आपके कमांड में सारी चीजें आ जाएगी तो फिर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जितना भी वो होता है ना कैप्शन सन, तो एआई से हम जनरेट करके हम्म। उसमें हम डालते रहते हैं। चलो ठीक है। तो आप अगर उस पेज में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नया करते हो तो और बेहतर रहेगा। नहीं सर, हम उसी से करना चाहते हैं क्योंकि उसको प्रोफेशनल्स को बनाया है कि नीरज एड डेट डॉट एजेंसीज के नाम से उसको किए हैं। ठीक है। सर समझना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना आप। ठीक है। ये सर। नीरज जी, आपके घर में एक गाड़ी है, हम्म। ठीक है, जो पहले से है, ओके। और आप एक नई गाड़ी ले रहे हो। हम्म। एक कोई नया बंदा आया, ठीक है, कि सर हमें सीखना है गाड़ी। ये सर। आप पुराने गाड़ी को दोगे या नए गाड़ी को दोगे? नहीं, सीखने का तो नई गाड़ी को देंगे। नहीं, गलत हो आप। अगर ठोक दिया तो गया आपका। ओके। पुरानी गाड़ी को दोगे। समझ यस पा सर। रहे हो आप? क्यों? जी सर, क्योंकि कुछ भी गलतियां हुई तो वो पुराना है, कोई हाँ। बात नहीं है, टेंशन में बात नहीं है। हाँ सर, यहाँ जस्ट उसी तरह उल्टा है। जो नया अकाउंट है उसमें किसी भी तरह का दिक्कत हो चलेगा, हम्म। लेकिन जो पुराना अकाउंट है वो नई गाड़ी के बराबर है। अच्छा। उसमें आपने मेहनत किया है, उसमें आपका पूरा मेच्योरिटी है, उससे बर्बाद नहीं करो। ठीक है। ठीक ठीक। क्योंकि अभी आप एक नए ड्राइवर की तरह हो, तो यस नए सर। ड्राइवर पुरानी गाड़ी में सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके सर। इसीलिए आपके लिए पुरानी गाड़ी नया अकाउंट है। समझ आया अब? हाँ, ओके सर, समझ में आ गया। तो हाँ। सर उसके लिए तो नए ईमेल आईडी हमें जनरेट करना होगा। हाँ जी, जैसे मैंने बताया उसी तरह से। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक सर। ओके। हैंडरेक्स तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन मैं सभी लोगों से थोड़ा सा एक बार और बताना चाहूंगा कि सर क्या कहते हैं, BRIT जो है आप लोगों को लेने की जरूरत है ना। ईमेल आईडी से कितना FB अकाउंट बना सकते हो? 2 3 4 जितना चाहो आप, लेकिन आप एक ही बनाना, क्योंकि अभी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है शायद। तो जितनी चीजें मैंने बता दिया उतनी चीजों को कंप्लीट करके आओ आप। कल मैं पेज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।